देखिए बिहार से बड़ी अपडेट है। पटना और दिल्ली के ठिकानों पर चल रही है रेड, चल रही है। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में ईडी ने कार्रवाई की है। कुछ दिन पहले ही ईडी ने संजीव हंस के खिलाफ दर्ज किया था केस। जांच के दौरान ईडी को कई सारे सबूत मिले हैं और संजीव हंस की पत्नी समेत कई रिश्तेदारों के खिलाफ सबूत मिल चुके हैं। कुछ दिनों पहले ईडी ने संजीव हंस के खिलाफ केस दर्ज किया था और पटना और दिल्ली के ठिकानों पर रेड चल रही है। फिर से आपको बता दें, बिहार से बड़ी खबर है। पटना और दिल्ली के ठिकाने के ऊपर रेड चल रही है। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के मामले में ईडी ने कार्रवाई की है और कुछ दिन पहले ही ईडी ने संजीव हंस के खिलाफ केस दर्ज किया था। ईडी ने संजीव हंस के खिलाफ केस दर्ज किया था और पटना और दिल्ली के ठिकानों पर अभी भी रेड चल रही है। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में ईडी ने कार्रवाई की है और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी मरगूब जुड़ चुके हैं। मरगूब, पटना और दिल्ली के ठिकानों पर अभी भी रेड जारी है। ईडी ने संजीव हंस के खिलाफ केस दर्ज किया था, बहुत सारे सबूत मिले थे, उनकी पत्नी समेत कुछ रिश्तेदारों के नाम भी उसमें आए थे। इस पर क्या कुछ अपडेट है और क्या कुछ खबर है मरगूब? सवाल दोहराइए मन। मरगूब, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में ईडी ने कार्रवाई की है और संजीव हंस के खिलाफ केस किया गया था। इसमें ईडी ने उनके खिलाफ केस दर्ज किया था। उनके साथ साथ उनकी पत्नी और उनके रिश्तेदारों के नाम भी आए थे मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के मामले में। क्या कुछ अपडेट है मरगूब और क्या कुछ खबर है इस पर? देखिए, इस मामले में आज सुबह से ईडी की रेड चल रही है। रेड उनके जो आवास है उन आवास पर चल रही है और दिल्ली में भी रेड चल रहा है। ईडी ने इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का केस लगभग 5 दिन पहले ही दर्ज कर लिया था, क्योंकि पहले भी ईडी इनके खिलाफ कार्रवाई कर चुकी थी। लेकिन अब 5 दिन पहले जब नया केस मनी लॉन्ड्रिंग का दर्ज किया गया, उस मामले में कार्रवाई होनी तय थी। आज ईडी की टीम पहुंची और वहां छापेमारी ईडी की टीम सुबह से ही कर रही है और निश्चित तौर पर ईडी की टीम कुछ कागजात वगैरह भी वहां देख रही है, उसकी जांच कर रही है। संजीव हंस की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। पहले से ईडी जांच के पहले सीबीआई ने जांच की, उसके बाद ईडी ने कार्रवाई की और ईडी के बाद फिर स्पेशल विजिलेंस यूनिट में मामला दर्ज किया। उसके बाद फिर उस मामले को ईडी ने ले लिया और अब ईडी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच कर रही है। उनके बैंक खातों को देखा जा रहा है, पैसे का ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ हुआ, पैसे का ट्रांजैक्शन कहाँ हुआ, उन सभी की जांच कर रही है। कागजात को खंगाले जा रहे हैं, पूछताछ भी चल रही है। फिलहाल संभावना है कि देर शाम तक ये छापेमारी चलने की संभावना है। ईडी की कई टीम को लगाया गया है जो दिल्ली से लेकर पटना तक संजीव हंस के ठिकानों पर छापेमारी सुबह से ही कर रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए मरगूब। देखिए, पटना और दिल्ली के ठिकानों पर अभी भी रेड जारी है। जांच के दौरान ईडी को कई सारे सबूत मिले थे। ईडी ने संजीव हंस के खिलाफ केस दर्ज किया था और संजीव हंस की पत्नी समेत कई रिश्तेदारों के खिलाफ भी सबूत मिला था। ईडी के हाथ लगा था और पटना और दिल्ली के ठिकानों पर रेड जारी है। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के ईडी ने कार्रवाई की थी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के मामले में और संजीव हंस के खिलाफ केस दर्ज किया गया था और उनकी बड़ी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं।